वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। लेट मी आस्क यू अबाउट द हीरोइक विन ऑफ अरशद नदीम बिफोर सेगविंग टू द मेन टॉपिक। मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको? ज़ाहिर कौम तो बड़ी खुश थी, आपके जज्बात क्या थे? देखिए हमारा तो ज़ाहिर है डबल ट्रिपल जो है वो एक खुशी है। वो इतना बड़ा अवार्ड जीत के आए, पाकिस्तान के लिए अवार्ड जीत के आए और एक ओवरऑल माहौल बड़ा अच्छा है। आई वुड से कि जो उनके नंबर 2 आए और उन्होंने जो उनकी वालदा और उनकी वालदा ने जो सेंटिमेंट दिया, ये वो सेंटिमेंट है जो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए। और उन दोनों माओं ने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन पॉलिटिकल सेंस। और उसके अलावा ये कितना बड़ा जाहिर है कि अरसे के बाद 40 साल के बाद आप गोल्ड मेडल जीते हैं, वो भी खुशी है। अब क्रिकेट शामिल हो रही है अगले साल से, तो दुआ करें कि हम उसमें भी थोड़ा बेहतर हो जाए और हमारे 2 मेडल्स हो जाएं। लेकिन ओलंपिक जीतना इज नॉट अ जोक और उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया। मैं सिर्फ आज ये कहना चाहूंगा, आज 1 बजे वो पहुंच रहे हैं, तो मैं बड़ी हम्बल दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से और उनके मिनिस्टर से कि आप आज उन्हें लेने ना जाएं, आप मेहरबानी करें और आवाम को और अपने, क्योंकि देखिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर जाएगा वहाँ प्रोटोकॉल लग जाएंगे, सिक्योरिटी लग जाएगी, एक लंबा चौड़ा वहाँ पे जो है वो एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी। आज का दिन आवाम में और अरशद नदीम को रहने दें। आप कैबिनेट मीटिंग में उनको बुला लें या अपने घर पे कोई खाना करें, उनको बुला लें। आपके पास तो हजारों चांसेस होंगे। अवाम को आज लेट द पीपल हैव ग्लिम्प्स ऑफ देयर हीरो। तो आज अगर वो ना जाए तो मेहरबानी होगी, बाकी तो ज़रा उनकी मर्जी है, हम उन्हें कैसे। आपको जाना चाहिए वैसे फवाद साहब, आप जाएंगे? मैं तो इस्लामाबाद हूँ, आपको पता है। और इस्लामाबाद से आजकल जो तेल है ना, लाहौर जाते हुए, और वो तेल ही निकल जाता है। और आपको पता है जो हमारे केसेस हैं वो हम मुल्तान, फैसलाबाद और उससे हमें जो है ना, तो इसी में लगे हुए हैं। अल्लाह कोई जो है वो इनके ऊपर अल्लाह रहम करे। कोई अकल और होश दे सर तो अब जो है देखिए फिर हम सिचुएशन क्या है कि हमारा एक ऐसा हीरो फवाद चौधरी साहब के जिसके पास सहूलियात ही नहीं थी। एंड बाय द वे आई जस्ट वांट यू टू रिमाइंड, आई वांट टू रिमाइंड यू समथिंग हियर कि 2022 में आपने एक ट्वीट किया था कि डिपार्टमेंट बहाल करने का मतलब सिर्फ सरकारी महकमों में सिफारिश पर नौकरियां बांटना है। हमारे सरकारी इदारे और आवाम ये सख्त नहीं रखते और नौकरियों का बोझ नहीं उठा सकते। इमरान खान का स्पोर्ट्स मॉडल पीएसएल की सूरत में ख़ुद को मनवा चुका है। स्पोर्ट्स भी प्राइवेटाइज करें, खुद पैसा आ जाएगा। ठीक है, आई अग्री टू सम एक्सटेंट, लेकिन लेस्को डिपार्टमेंट से खेल रहे थे अरशद नदीम साहब और बहुत सहूलियात का फुकदान था। आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती? आपकी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। पर वो देखो, सच्ची बात तो ये है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स में आवाम से टैक्स ले और वहाँ पे नौकरियां बांटे इस तरह से। दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, जो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स का मॉडल है, अमेरिकन स्पोर्ट्स का मॉडल है, वो हमें फॉलो करने हैं। पीएसएल हमने खुद बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। देखिए ना, मॉडल क्या, एक मॉडल ये है कि आप, मैं, हम सब जो है वो टैक्स देंगे, टैक्स हुकूमत बांट दे। अब फिर आपके सामने 60 साल 70 साल ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स रही हैं और आप खुद ही देख लें आपने कितने एथलीट्स जो हैं वो पैदा किए हैं। असल जो काम है ये देखो, ये कम्युनिज्म दुनिया में फ्लॉप हो चुका है। ये जो चीज है कि हर काम हुकूमत करके लोगों को दे दे, ये नहीं होता। हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि वो स्कूल में और कॉलेज में स्पोर्ट्स जो है वो रिवाइव करे। चलें, लेट्स कम टू द पॉलिटिकल साइड। मुझे बताएं फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से एक पेशकश जो मशरूत थी, बाय द वे कल मरवत साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कोई माफ़ी शाफी का नहीं कहा, वो आप उसको देखें, उन्होंने बल्कि चार्जशीट एक पेश की है। ये कहाँ जा रहा है मामला? सिग्नल मिल नहीं रहा, टेलीफोन हो नहीं रहा, राब्ता हो नहीं रहा, पैगाम जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान ने पिछले 2-3 हफ्तों में जो आई वुड से कि कोशिश की है टेम्परेचर नीचे लाने की, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और देखो ना, फरमा ऑप्शंस क्या हैं। मतलब आपने 2.25 साल क्या कोशिश नहीं कर ली? आपने पीटीआई को खत्म करने की, इमरान खान को खत्म करने की, आपने केसेस बना लिए, आपने हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया, आपने सारी जो लीडरशिप है उसको ठुड्डे मुक्के मार के टॉर्चर करके आपने देख लिया, बीवी बच्चों तक जो है
वो आपने उठा लिए, उनको जो है वो इंसल्ट किया, फैमिलीज को। जो बर्बरियत और फस्तायत गुज़श्ता 2 साल में हमने देखी है, वो सबके सामने है। और उसके बावजूद भी द रियलिटी ऑफ इमरान खान हैज़ नॉट गॉन। इमरान खान इज़ नाउ मोर पॉपुलर, इमरान खान इज़ नाउ मोर स्ट्रॉन्ग। और सबसे जो अहम बात इमरान खान ने कल की है, उन्होंने कहा देखिए मेरे पास तो वक़्त है, आप देख लें आपके पास कितना वक़्त है। इमरान खान की इस बात से तो ज़ाहिर ये हो रहा है, जो पहले ही मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि इमरान खान डील नहीं करेंगे कभी भी। उनकी इस बयान से इस चीज़ को मज़ीद तक़वियत मिली है कि वो और जेल में वक़्त गुज़ारने का तैयार है, और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो बात है उससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए लेकिन लेकिन एस्टेब्लिशमेंट लेकिन में किस सूरत पे मैं तो एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करें भी, देखिए पहले तो वो आपने भी देखी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हमने भी देखी है कि वो वाज़े कह चुके हैं कि सियासी जमातों को सियासी जमात के साथ ही रब्ता करना चाहिए। ये तो उन्होंने दो टोक कहा है। माफ़ी का अलबत्ता उन्होंने मुतालबा बार बार किया है। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट किस चीज़ पर इमरान खान के साथ बात करे? माफी तो एक तलखी की ही इजहार है ना। मैं एग्री, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए ना, अब आप भी जानती हैं परवा, मैं जानता हूँ कि जो हुकूमती वजीर हमें प्राइवेट मिलते हैं, वो खुद कहते हैं कि देखें यार, हमने तो नहीं केस करके अंदर डाले हुए, हमने तो नहीं लोगों को आपको अंदर भेजा हुआ था, या ये जो औरतें हैं अंदर हमारी वजह से अंदर तो नहीं है। सो या तो इख्तियार फिर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट अगर समझती है कि सियासी जमातें ही रेलिवेंट है, और फिर वो अपना इख्तियार उनको दे दें, सियासी जमातों को फिर फैसले करने दें। ये तो नहीं हो सकता कि फैसले तो हम करेंगे लेकिन जो इख्तियार है वो हमारे पास होगा, बातचीत आप आपस में कर लें। ठीक है, लेकिन मैं लास्टली एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। कल शेर अफजल मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि खान साहब ने ही अभी फ़ैसला नहीं किया बाहर आने का, वो अगर फ़ैसला कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। खान साहब ने फ़ैसला नहीं किया बाहर आने का। वो तो डील ही की बात कर रहा होगा ना, कि डील करने का फैसला कर लें तो वो कल बाहर आ जाएंगे, वो नहीं करेंगे डील। अब मतलब ऑब्वियसली शेर अफजल को इतना तो नहीं चीज़ों का नहीं पता। इस वक्त जो सिचुएशन है, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान से बात, अगर अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ या गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ, तो हमेशा बेहतर ये होता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, ताकि आपकी बेहतर सिचुएशन जो है हो जाए। अगर आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं करते, तो फिर आपकी सिचुएशन जो है, आगे चल के आप कमजोर हो जाएंगे, तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में लास्ट 2-3 महीने ही वो हैं तो सर हुकूमत आपने के पास असम्बलियाँ कि तहलील करने की भी दी थी एडवाइस, इस्तीफ़ों की भी दी थी। तो उसका बड़ा पीटीआई बहुत आइन तोड़ना पड़ा हुकूमत को, उन हमारी उस पॉलिटिकल चाल का मुकाबला करने के लिए। तहरीके इंसाफ आसमान पे चली गई उसके बाद। वो तो देखिए ना, अगर आइन ही नहीं, नहीं लेकिन मानता चली आपने गई। लेकिन आप फवाद साहब आपको नहीं मिला ना उस वक्त फिलफॉर कुछ भी ना, 3 महीनों में इलेक्शन मिले, 1 साल बिल्कुल। बल्कि डिले हो गया, फिर एक पूरा सेटअप जिसके पर खिलाफ वो ये आपने। तो देखो ना, पर वो ये तो देखे ना, आपकी चॉइस है ना। जिस तरह एक मरियम नवाज ने बताया था कि एक आसान रास्ता है और एक मुश्किल रास्ता है, ये तो आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा रास्ता लेना है। इमरान खान ऑब्वियसली इज नॉट समवन, इमरान खान को शहबाज शरीफ नहीं है, इमरान खान जफरुल्लाह जमाली नहीं है, ठीक आई मीन अनवार नहीं है। इमरान खान तो इमरान खान है ना, उसको उसी के कद के मुताबिक ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन लेकिन डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाता, भांप लिया जाता चीज़ों को, क्योंकि एज पर माई इंफॉर्मेशन इलेक्शंस के लिए तो बातचीत ऑलरेडी नून लीग ही कर रही थी, वो जाने ही वाले थे, थिंग्स वो ऑल सेट, लेकिन उसमें ये सब जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई और सारा कुछ हो गया। अनदर क्वेश्चन फवाद साहब। सॉरी सॉरी, एक मिनट, वन वन करेक्शन। ये जो संधियां तोड़ने के बाद ये बातचीत शुरू हुई, और उसके बाद ये तय हो गया था, वो आई एग्री विद यू। मुझे अभी नहीं पता कि नहीं, वो कांसेप्ट पहले बने शायद पहले प्राइवेट। पहले आप लोगों को इस बाजवा साहब ने कन्वे नहीं किया था कि इलेक्शंस में जाएंगे, नून लीग जाएगी और आप जरा थम आ जाएं, इलेक्शंस करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, राइट आफ्टर रिजीम चेंज। नहीं नहीं, वो उन्होंने कराया, लेकिन वो तो बाद में इसने फजलुर रहमान और जरदारी साहब ने स्कटल कर दिया ना। अच्छा, वो आप तो फिर गालिबन वो वाली नहीं मीटिंग हुआ। की बात करें जिसमें फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अड़ गए थे। अड़ गए थे, उसको हो नहीं सका। हाँ, और शहबाज शरीफ साहब वाज ओके विद दैट, ऐसा ही है। हमें यही बताया गया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो मान गए। जिसपे शहबाज शरीफ तो खैर उनका दिल तो था ही कि मैं वज़ीर आज़म ही रहूं। नवाज शरीफ शायद मान गए थे, लेकिन जरदारी और फजलुर रहमान साहब नहीं माने।
ठीक। तो लेकिन फवाद साहब, जब आपने, चूंकि माजी में थोड़ी बात चली गई है, असम्बलियाँ तहलील वाली ऑप्शन जब डिस्कस की थी कि वो खान साहब भी कहते थे कि मैंने बाजवा साहब के कहने पे तोड़ी हैं, तो उस वक्त हमें ये पता है कि बाजवा साहब ने तो उनके कहने पे कहते थे अगर आपने तोड़ना है तो तोड़ दें, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप तोड़ें। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। देखिए उस वक्त ये हुआ था, राना सनाउल्लाह ने, मरियम नवाज ने, इन सब ने बार बार ये कहा कि जी आप तोड़ दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे। और उसके बाद जो है ये इन्होंने अपना अब तो आपको पता ही है, मोहम्मद जुबैर साहब ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जब हमने सर्वे कराया तो पता चला कि पंजाब और केपी में तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो जीत रही है पीटीआई। तो हमने फिर कहा कि नहीं, इलेक्शन तो नहीं हम करवा सकते। तो प्रॉब्लम तो यही है, अभी भी आप इमरान खान को क्यों ये इलेक्शन नहीं करवा रहे कि इमरान खान जीत जाएगा। आप 2 साल पहले भी इमरान खान जीत रहा था, फिर इन्होंने कहा साल इंतजार कर लें, फिर साल बाद और बड़ा हो गया, अब 1 साल बाद और बड़ा हो गया। अब ये कहते हैं अभी भी इंतजार कर ले, तो जितना इंतजार करेंगे इमरान खान तो बड़ा ही बड़ा होता जा रहा है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं आपसे वन लाइनर एक और सवाल कर रही हूँ। आपका और शेख साहब का इंक्लूडिंग खान साहब भी आइडिया था असम्बलियाँ तहलील करने वाला, आप लोगों की पार्टी से बड़े लोग मुखालिफ भी थे। नहीं, शेख साहब नहीं थे। शेख साहब ऐसे, वो पता नहीं किसने उस दिन ये बात की है जिसको पता ही नहीं। अच्छा, यानी शेख साहब का आइडिया नहीं था आपका? नहीं, असल आइडिया सबसे पहले तो दिया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जब पिंडी का हमारा जलसा था जिसमें अनाउंस हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो खान साहब ने मशवरा जरूर किया था मेरे से, उन्होंने बड़ी डिटेल बात की। आई अंडरस्टैंड हमारे से भी बड़ी डिटेल बात की, आई एम श्योर असलम इकबाल साहब से और लोगों से भी की होगी उन्होंने। लेकिन ये था कि मुझे पता है अपना और हमाद का, तो मुझे पता है कि हमने कहा था असम्बलियाँ तोड़ दें। सही, ठीक है। अब बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।